सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा एमकॉम तृतीय सेमेस्टर का छात्र आप सभी के सामने सड़क सुरक्षा पे अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथियों, जब भी हम घर से यहाँ से मानिए कि हम यहाँ तक आए हुए हैं तो हम किसी न किसी साधन और किसी न किसी सड़क के माध्यम से आए हुए हैं। तो सोचिए, जब हम यहाँ आए हैं तो हमारे लिए घर पे भी जो भी लोग हैं वो हमारे इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा जो सफर हो सुरक्षित हो। हम यहाँ आए हैं तो सुरक्षित होते हुए आए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सड़क सुरक्षा पे मैं अपने थॉट सुनिएगा। जो भारत में देखिए तो भारत में प्रतिवर्ष मैं बताऊँ प्रतिवर्ष का आंकड़ा है कि 4.5 लाख से लोग 4.5 लाख से ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 1,50,000 से अधिक लोग तकरीबन 1.5 लाख से 1,80,000 लोग मारे जाते हैं ऑन द स्पॉट या फिर हॉस्पिटल जाते जाते उनकी हत्या हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर प्रतिदिन की मैं बात करूं तो 1250 से अधिक लोग प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट्स होता है उनका, और प्रति घंटे की मैं बात करूं तो लगभग ये 53 से 54 लोगों की मृत्यु जो प्रति घंटे रोड एक्सीडेंट हमारे देश में होती है। ये क्यों होती है? इसके कई कारण हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ जो कई प्रमुख कारण है रोड एक्सीडेंट्स के। सबसे पहला जो रोड एक्सीडेंट्स होता है, आप गौर कीजिएगा अपने कॉलेज की, मैं यहीं की बलिया की बात बता रहा हूँ। आप जब अपने कॉलेज के गेट से बाहर निकलते हैं तो अक्सर देखिएगा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे कि गाड़ियाँ आ रही है नहीं आ रही है। हम डायरेक्ट एक बार हाथ देते हैं और ये नहीं देखते कि सामने वाली गाड़ी जो आ रही है उसकी स्पीड कितनी है। वो अगर या तो दुर्घटना वो मुझे करेगा, वो भी या तो मुझे करेगा, या वो अगर वो डायरेक्ट मुझे एक्सीडेंट करता है तो मेरी दुर्घटना होगी। अगर वो लगातार ब्रेक लगाता है तो उसका छुट्टी होगी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सबसे ज्यादा जो दुर्घटना होती है वो होती है हम पैदल यात्रियों के माध्यम से, उसके बाद से 2 पहिया वाहनों के माध्यम से। हम देखते हैं कि अक्सर जो 2 पहिया वाहन चालक होते हैं अपने पहिया नहीं देखिए तो यहाँ पर देखिए विदाउट हेलमेट आप देखिए 100 में से 30 लोग भी हमारे बलिया शहर में आप देखिए तो वो क्या करते हैं, वो हेलमेट के बिना चलते हैं। इसके कारण क्या है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनके अंदर ये नहीं है कि हमें हेलमेट पहनने के हमें सुरक्षा। वो सोचते हैं कौन लेके जाएगा। मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि 2 लोग जाते हैं तो हेलमेट लिए हैं साथ में कि चालान हमारा न कटे, लेकिन चालान करने की वजह से हेलमेट देते हैं लेकिन पीछे वाले बैठे भाई बहन को पकड़ा देते हैं कि आप हेलमेट पकड़ लो, या भाई साइड में जो लेग स्टेट लगा होगा उस पर हैंड कर देते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनते। इससे खतरा किसको होगा? आपका ही होगा कि अगर आपको एक्सीडेंट होता है तो आपका। उसके बाद बहुत कारण हैं, जैसे जंगल झाड़ों में या फिर अन्य जगह पे आउट जगहों में देखते हैं तो देखिएगा जानवरों से। तो इसके लिए सरकार को करनी चाहिए कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसके जगह जगह पे स्पीड लिमिट, जैसे कि जो बस्ती वाली जगह है वहाँ पे ये नोटिफिकेशन लगाना चाहिए कि ये बस्ती है, घनी आबादी है, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। तीसरा प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि सड़क की हमेशा मरम्मत ना होना। आप अभी हालात देखिए, अभी कुछ इसकी मरम्मत हो चुकी है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले आप बलिया से बैरिया जाइएगा जो इस रास्ते की 31 जो राष्ट्रीय मार्ग है हमारा, उसका आप देखिएगा उसकी कंडीशंस क्या है। उसकी कंडीशंस एक तो बाढ़ से ग्रसित है और उसका कंडीशंस देखिएगा कितने गड्ढे थे कि मतलब मत पूछिए। तो ये चीजें होती हैं, इससे भी दुर्घटना के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद से ये 4 व्हीलर्स वगैरह लोग ये लोग अक्सर सीट बेल्ट लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। तो ये सारी जो प्रमुख कारण हैं। अब मैं कुछ सरकार से कहना चाहूँगा, सरकार या फिर कॉलेज में या हर चीज़ों में नियम बनाए जाते हैं, लेकिन हम भारतीयों के अंदर ये होता है कि हम नियम तो जो सरकार लगाती है लेकिन हम तोड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। हम कहते हैं कि सरकार का काम है कि नियम लगाए, लेकिन उस नियम को हम लोग फॉलो बहुत कम करते हैं। जैसे हमारे देश में देखिएगा 18 वर्ष है मिनिमम की, कम से कम 18 वर्ष का व्यक्ति 18 वर्ष का युवक एक बाइक चला सकता है या 4 व्हीलर चला सकता है उस लाइसेंस से। लेकिन आप देखिएगा किसी भी आदमी के शहरों में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे क्षेत्र में अपने बलिया शहर की बात कर रहा हूँ, देखिएगा 4 व्हीलर की डिग्री 4 व्हीलर लाइसेंस है बहुत लोगों के पास, लेकिन उनके पास चलाने की कला नहीं है। तो इसका कारण क्या है? सरकार ने नियम लगाई है लेकिन जो अधिकारी है या फिर हम कहें हम लोग उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी नियम कानून लगा रहे हैं उसको ग्राउंड लेवल पे उसकी जांच होनी चाहिए कि वो चीज सही से कार्य हो रही है कि नहीं। सरकार जल्दी से नियम लगा देती है लेकिन उसको बलिया चाहे कहीं भी हो, किसी भी मैं शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो फॉलो कितना हो रहा है
ये मेन पॉइंट होता है। उसके बाद से लाइसेंस बन गया, लेकिन इसकी लिमिट 20 साल है जब पहली बार बनाते हैं। लेकिन क्या 20 साल तक जो आज चला रहा है 20 साल तक वैसा होगा? कम से कम 5 वर्षों के 7 वर्षों के इसकी जांच होनी चाहिए, कि एनालिसिस होनी चाहिए कि क्या वो व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस है वो योग्य है कि नहीं गाड़ी चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अवेयरनेस लगाए होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ थॉट्स थी। मैं 2 लाइन की कविता में बोलना चाहूंगा अवेयरनेस के प्रति। तो सुनिएगा ध्यान से। जन जन की है यही पुकार, सड़क दुर्घटना का ना हो शिकार। जन जन की है यही पुकार, सड़क दुर्घटना का ना हो कोई शिकार। बेल्ट बांध गाड़ी चला, बेल्ट बांध गाड़ी चला, तेज चाल मत चाल। दुर्घटना भी घट जाएगी, बचेगी तेरी जान, बचेगी तेरी जान। अगर तुमको है सुरक्षित रहना, अगर तुमको है सुरक्षित रहना, सड़क सुरक्षा का है पालन करना। वाहन चलाते समय थूकना। अक्सर हम देखते हैं कि रास्तों पे पान गुटखा वगैरह थूक देते हैं। हम तो थूकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी उससे परेशानी होती है, जो पैदल यात्री है या अन्य लोगों को। अक्सर मैं देखता हूँ कि बसों से लोग जाते हैं और उल्टी कर रहा है या फिर थूक देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने से नीचे से साइड से छोटी वाहन भी आ रही है, उसके ऊपर क्या दाग धब्बा पड़ेगा, ये चीज हम लोग नहीं देखते हैं। या फिर बाइक वाले लोग ऐसे थूकते हैं, अपने स्पीड लिमिट कम नहीं करते और थूक देते हैं, अक्सर हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। तो वाहन चलाते समय थूकना है तरीका काम हो सकता है, हादसा जा सकती है, आपकी जान जा सकती है, आपकी जान। नशा अगर कर लिया, अगर आपने नशा कर लिया तो गाड़ी से रहना दूर, हंसी आपकी मिट जाएगी, सपने होंगे चूर, सपने होंगे चूर। सड़क पर डर कर मत चलो, कभी भी सड़क पर चलिए तो डर कर मत चलिए कि क्या होगा। आप कहीं भी जाइए, सड़क जाइए तो आपकी चालन विद्या पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सड़क पर डर कर मत चलो, सड़क नियमों का तुम पालन करो। तेज गति का तुम शौक ना पालो, तेज गति का तुम शौक ना पालो। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, अक्सर देखते हैं कि हम इस तरह जो ये सड़क है हम उसको क्या समझते हैं, युवाओं की आजकल जो तादाद है रोड एक्सीडेंट्स में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इस सड़क को अपना वो जानते हैं कि हमारा ये स्कूल ट्रैक है, वो जहाँ पे 40 चलानी चाहिए वहाँ पे 60 की स्पीड चलाते हैं, और जहाँ 60 चलानी चाहिए वहाँ 80 की स्पीड चलाते हैं। तो ये चीज, तो तेज गति का तुम शौक ना पालो, सड़क पर अपना जीवन बचाओ। और अंतिम लाइन है, घर पर कोई कर रहा है आपका तुम्हारा इंतजार, सड़क सुरक्षा का सुविधा। ये हमारी कुछ छोटी सी लाइनें, उम्मीद है हमारे थॉट्स आप लोग अच्छे